जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ सत्य के साथ खड़े रहें, सनातन के साथ खड़े रहें। जो सत्य है वही सनातन है। जो जहाँ सत्य नहीं वहाँ सनातन नहीं, जहाँ सनातन नहीं वहाँ सत्य नहीं। और धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। हम सबों को चाहिए कि संस्कार, संस्कृति, परंपरा और जो भी हमारी सत्य के साथ, मानवता के साथ अन्याय करे उसके विरुद्ध हम लोगों को काम करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन मिला है, मरना तो एक दिन सबको है। सत्य का हम लोग निंदा बर्दाश्त नहीं करें, सनातन का निंदा बर्दाश्त नहीं करें। क्योंकि हम लोग अस्त्र तो उठाते ही हैं, हमारे सारे देवता अस्त्र शस्त्र लेके चलते हैं। सत्य सनातन वाले को भी अस्त्र शस्त्र साथ में रखना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, हम लोग इस तरह की पॉपुलैरिटी बनाइए जिससे सरकार किसी की भी हो, हमारे सत्य वाले सनातन वाले हमेशा अस्त्र शस्त्र के साथ चलेंगे। जहाँ भी रहेंगे अस्त्र शस्त्र के साथ चलेंगे। क्योंकि ये परंपरा को कायम करना बहुत जरूरी। जब हमारे देवता सत्य सनातन वाले अस्त्र शस्त्र के साथ ही आते थे, जहाँ भी जाते थे, राम जी जंगल गए तो तीर धनुष घर में नहीं छोड़ दिए थे, साथ में लेके गए थे। और जब जैसे ही कृष्ण की शिक्षा पूर्ण हुई थी, उसी समय परशुराम जी आकर के उन्हें जो है सुदर्शन चक्र दे दिए। हे प्रभु, इसे आप धारण करिए। सत्य की स्थापना करने के लिए शस्त्र जरूरी है। अगर आप सत्य की स्थापना कर सकते हैं, करना चाहते हैं, या सत्य की स्थापना तो है ही और है ही, रहेगा ही, लेकिन अगर उसके कायम रखना चाहते हैं, शस्त्र की बहुत ही जरूरी है। शस्त्र के बिना सत्य की स्थापना नहीं हो सकती है। दुष्ट लोगों की कमी नहीं है विश्व में, और है और रहेगा भी। जिस हिसाब से हमारे पूर्वज लड़े थे, आज हमको भी लड़ना पड़ता है, और कल हमारे बच्चे को भी लड़ना पड़ेगा। असत्य की, देखिए, सत्य अगर है तो असत्य के साथ लड़ना, दानव अगर है तो मानव से लड़ना पड़ेगा। तो लड़ना तो है ही है। सूर्य अगर है तो क्या है? प्रकाश है। प्रकाश है तो आपको कहीं न कहीं अंधकार से तो लड़ना ही पड़ेगा। ज्ञान है तो अज्ञान से लड़ना पड़ेगा। लड़ना आपको है, पल पल लड़ना है, और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। जीवन मिला है लड़ने के लिए, और सत्य के साथ रहे, सनातन के साथ रहे। आप सबों से निवेदन है कि आप अपनी सत्यता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना हम सबों का कर्तव्य है। जिस हिसाब से हमारे पूर्वज हमारी अपनी जान भी दे दिए, लेकिन हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार की रक्षा की, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी कर रहे हैं। और वैसा ही संस्कार अपने बच्चों को डालिए, ताकि वो भी भारतीय सभ्यता नहीं, सत्य सनातन की रक्षा के लिए जहाँ भी रहे, दुनिया के जिस कोना में भी रहे, सत्य के साथ, सनातन के साथ हृदय से निवेदन है कि आप लोग उसके साथ जरूर खड़े रहें। जय हो, जय हो, जय हो। शुरू करते हैं। आज हम लोग उत्तरकांड के 38 से लेकर के और 43 तक करेंगे। शुरू करते हैं। ताते सुर सीसन चढ़त, जगत बल्लभ खंड श्रीखंड, अनल दाहि पीतल धनी, परशु बदन यह दंड, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। इसी कारण, इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। कुल्हारी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आगे से जलाकर फिर धन से पीटते हैं। विषय अलंपत शील गुना करे, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूति रिपु विमद विरागा, लोभा मरस हरस भय त्यागी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। संत विषय में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और
सुख देख कर सुख होता है। वे सबसे सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मंद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दिन पर धाया मन क्रम भक्ति अमाया। सबहि प्राण प्रद आपु अमानी। भरत प्राण सम ममते प्राणी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं सम्मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण। शांति विरहति विनती मुनि तायन। शीतलता सरलता मैत्री। द्विज पद प्रीत धर्म जनयत्री। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य और विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रीति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्म को उत्पन्न करने वाली हैं। ये सब लक्षण बस ही जासुर जानहु। तात संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलही। परुष वचन कबहू नहीं बोलही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। हे तात, ये सब लक्षण आपके, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना। जो सम मन में निग्रह दम इंद्रियों के निग्रह नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय समा ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय। गुण मंदिर सुख पुंज। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंतन के स्वभावो। भूलहु संगति करे न काहू। तिन कर संग सदा दुखदाई। जिमी कलिलहि धालहि हर्षाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। सब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गायों को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति तात विशेषी। जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहूँ कहूँ निंदा
सुनहि पराई। हर सही मनहु ये परिनिधि पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ हीरे बिहारी। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में परिनिधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैरु अकारण सब कहु सो जो कर हित अनहित ताहु सो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ हीरे बिहारी। वे क्रोध काम क्रोध मद और लोभ की परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ ही भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा खाए महा अहि हृदय कठोरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपये ले लिए करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उससे का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय में बड़े ही निर्दयी होते हैं। पर द्रोही परदार रता पर धन पर अपवाद ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ हीरे बिहारी। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभ ही ओढ़न लोभ ही राशन शिस्त्रोधर पर जमपुर त्रासना। काहू की जो सुनहि बराई श्वास लेन जनु जुड़ी आई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ हीरे बिहारी। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है अर्थात लोभ से वे सदा गिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जुड़ी आ गई हो जुड़ी आ गई हो। जब काहू के देखई विपत्ति सुखी भये मानव जग निपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ हीरे बिहारी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसा सुखी होते हैं मानो जगत भर के
राजा हो गए हों वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु धालहि आनहि। करहि मोह वश द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। मंगल भवन मंगल हरि द्रवंश दशरथ हरि। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अब गुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विसूदक पर धन स्वामी। विप्रदो पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। मंगल भवन मंगल हारि द्रवंश दशरथ वे। अब गुणों के समुद्र मंद बुद्धि कामी, राग युक्त वेदों की निरंतर और जबरदस्ती पराए धन के स्वामी। लूटने वाले होते हैं, वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से दूसर सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग नेता नाही, द्वापर कछुक बिंद बहु हो वही कल जुग माही। मंगल भवन मंगल हारि द्रवंश दशरथ हिरे बिहारी। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्य युग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो उनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। निर्णय सकल पुराण वेद करे, कहूँ तात जानहि को विद नर। मंगल भवन अमंगल हारि द्रवंश दशरथ बिहारी। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चय सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरिजे पर पीरा, करही ते सहही महाभव भीरा। करही मोह वश नर अधनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। मंगल भवन मंगल हारि द्रवंश दशरथ हिर बिहारी। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवर स्वार्थ पराये होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अश विचारी जे परम सयानी, भजहि मोहि संसृत दुख जानी। मंगल भवन मंगल हारि द्रवंश दशरथ हिर बिहारी। वे भाई, मैं उनके लिए कल काल रूपी भयंकर हूँ, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं।
त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोह शुर नर मुनि नायक। संत असंत के गुण भासे, तेन पर रही भव तीन लखी राखे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। इसी से हुए शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखियसी, देखहि सो अविवेक। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करही विनय अति वारही बारा, हनुमान हर्ष अपारा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ हर भगवान के श्री मुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित्र करत नित गए नए। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महलों को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार जाते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित्र देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाही। सुन बिरंच अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात बार बार श्री राम के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरंतर मुनि आहहि। सुनि गुणी गान समाधि विसारी, शारद सुनहि परम अधिकारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने की श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही ये पाषाण। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। शनकादि मुनि जैसे जीव मुक्त
और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ही पुरुष भी ध्यान ब्रह्मा समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों की जन्म मरण की मनन को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरी जन मम बानी, कहु न कछु ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ ही भरी। समस्त नगर वासियों मेरी बात सुनिए, यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसीलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छा लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानो। जोई जो अनीत कछु भासहु भाई, तौ मोहि बरजहु भय विसराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। वे भाई यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर वे खट के मुझे रोक देना, बेठक के मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। बड़ी भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसी पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो पर तत्र दुख पावै शिरा धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग संकल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन देही, पलटे सुधाति सठ बिसलेही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहार। इस प्रकार से हम लोग 43 तक जो है पूर्ण किए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, प्रभु जब इस तरह की बात बोल रहे हैं तो हम सबों को तो बोलना ही चाहिए। धन्यवाद भी है। जय हो, जय हो, जय हो।